friends, we welcome you again in hour of prayer. आज 5 अगस्त है और आज हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से दूसरा थिमोथियुस का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। 2 Timothy chapter 1 verse 10 लिखा है, मगर अब हमारे मुंजी मसीह यस्सु के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ, says Paul when he writes to his disciple Timothy. And now he has made all of this plain to us by the appearing of Christ Jesus, our Savior. He broke the power of death and illuminated the way to life and immortality through the good news. New King James कहती है कि he has abolished death and brought life. कि ये जो मौत है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, राइट? खुदावंद ने मौत और जिंदगी जो है उसको अपने इख्तियार में रखा हुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने से, उसके दुनिया में जाहिर होने से, उसका मुर्दों में से जी उठने के सबब से उसने मौत की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ दिया. He has broken, he has abolished. Abolished का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना. नामो निशान नहीं रहने दिया उसने मौत का, और उसके बदले में क्या लेके आया? जिंदगी. So, if are you in such a condition or mourning और आप अफसुर्दा हैं, तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं आज कलाम मुक़द्दस में से कि मौत जो है ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें से हमने गुजरना है. ये जिंदगी में तब्दील होता है. He has abolished death and brought life. The word abolish means rendered inoperative. ये काम नहीं कर सकती अब, इसका डंग कहां गया? इसका डंग खत्म हो गया, जहर खत्म हो गया इसका. इनऑपरेटिव. जो मसीह खुदावंद का सेविंग वर्क है, the work, Christ's saving work, not only relieved believers of the fear of eternal death, the separation of the soul and the body from God, what scripture says, second death. ना सिर्फ उसको उससे रिलीव्ड किया है, हमें आजाद किया है ईमानदारों को, जो कि रेवलेशन 2 बाब 11 आयत और 20 बाब 6 आयत और 14 बाब 21 बाब की 8 आयत में है. बट ही रिमूव्ड, उसने रिमूव कर दिया, ही रिमूव्ड द the terror of physical and spiritual death as well.
Death can no longer separate God's people from His love. Romans 8:35 and 39. कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? ना मौत, उसके अंदर लिखा हो, ना मौत, ना ये परसिक्यूशन, ना ये अकेलापन, ना ये तंगी, ना ये लड़ाई, ना झगड़े, ना ये कोई चीजें मामूली है। ये हमें गुर्बत, ये चीजें हमें खुदा की मसीह की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। Jesus replaced it with life and immorality. He has given us the ability to live forever, external life. In other words, Paul tells us that God loves us. आप जिस वक्त दुखी हैं अपने प्यारों के चले जाने से या अपने किसी बच्चे के चले जाने से, I want to encourage you. Paul encourages us that God loves us. He chose us. उसने हमें चुन लिया है, and उसने मसीह को भेजा है and sent Christ to die for us. We can have eternal life through faith in Him. जब हम उस पे ईमान लाते हैं, जब हम मसीह को कबूल करते हैं अपनी जिंदगी में, तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर जाते हैं. Because He broke the power of death with His resurrection from the dead. मुर्दों में से जी उठने के सबब से उसने मौत की धज्जियां बखेर दी, खत्म कर दिया उसकी. We do not deserve to be saved, but God offers us salvation anyways because He loves us. What we must do is believe, ईमान लाएं in Him and accept His offer of eternal life. यकीन करें उसका, ईमान लाएं उस पर. It's no surprise that God has a heart for hurting individuals, जो दुखी हैं, hurting one somehow, किसी के जाने के सबब से या किसी और मुश्किल के सबब से. If you are hurting, including parents, individuals, anyone, because God is called Father, right? He is our Father. दुआ में हम क्या कहते हैं? Heavenly Father. आए हमारे बाप. God Himself is a Father, so He has a father's heart. If you are a father or mother, you are hurting, you are in pain, He knows because He is Father. उसने ऐसे नहीं कह दिया टाइटल ले लिया फादर का. He knows the hurt. He knows what parental emotions has He not felt. वो हमारे इमोशन से वाकिफ है, वो जानता है. फेल्ट, उसने फेल्ट किया जब उसके बेटे को हर्ट किया गया, राइट? Are you feeling separated from your kids? Are you feeling separated, or are you really separated from your child? You are away from your child. So God was one time, right? He knows your feelings. He knows your emotions. Is someone mistreating your child while you are not there? In your absence, somebody is hurting your child. Mistreating your child. God knows that because they mocked and bullied His child. Jesus, right? He knows. He knows.
Is someone taking advantage of your child? He knows the Son of God was set up by false testimony and betrayed by a greedy follower. Right? Are you forced to watch while your child suffers? God watched his son suffering on the cross. Do you find yourself wanting to spare your child from all the hurts in the world? God did. But because of his great love for us, he did not spare his own son, but gave him for us. So with Jesus, God will surely give us all things. Romans 8:32. Note the word, all things. हर एक चीज जिसकी हमें जरूरत है वो हमें मुहैया करेगा. There is nothing God can do in answer to your prayer. Perhaps you have prayed, but your child or loved ones has died. जब कोई बीमार होता है हम दुआ करते रहते हैं. हमारी इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए हमने दुआ की, लेकिन खुदावंद ने ले लिया उन्हें. No pains compares to that of losing a child. It's a big pain. Maybe you have said, Jesus resurrected Jairus' child. He raised Lazarus. He raised widow's son. Why didn't he save mine? सवाल पैदा हो सकता है. लाजर की बेटी को जिंदा कर दिया, लाजर को जिंदा कर दिया, जायरस की बेटी को जिंदा कर दिया, बेवा की जो नाइन शहर की बेवा थी उसके बेटे को जिंदा कर दिया, लेकिन मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को, मेरे लव्ड वंस को क्यों ना बचा सका? ये सारी जो हमारे अंदर सवाल है, खुदा जानता है इनको. गॉड अंडरस्टैंड्स आवर क्वेश्चंस. ही नोस. ही buried his child too, right? 3 दिन तक वो रहा कब्र के अंदर. He buried. He knows that feelings, and he hates death more than you and I do. इसीलिए तो उसने उसको ब्रेक किया. That's why he broke the power of death and illuminated the way to life and immortality. For those who trust Christ, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, कलाम में लिखा है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेंगे. Those who believe in him, those who trust Christ, death is nothing more than a transition to heaven. ये एक ट्रांजिशन है, एक जगह से ये इंतकाल है, ट्रांसफर, इस पार से उस पार. नथिंग मोर, जस्ट इंतकाल है, ट्रांसफर. उनके लिए जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, जो यीशु मसीह पर ट्रस्ट करते हैं. योर लव्ड वंस, आपके प्यारे, योर चिल्ड्रन, मे बी इन योर आर्म्स टुडे, मे बी दे आर नॉट इन योर आर्म्स टुडे, बट योर चाइल्ड इज सेफ इन हिज आर्म. वो उसकी गोद में है, उसके बाहों में है.
after losing his son at birth, King David said, you remember what King David said? He looked forward with the hope and said, I shall go to him. वो मेरे पास नहीं आएगा, मुझे उसके पास जाना है. दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत में ये बात लिखी. I shall go. And so you and I and all of us, we will go to our loved ones. They are not coming back. So have faith in Jesus. Know that they are in Jesus' arms. Look forward. God has promised us hope and new life. New life starts here on this side as well as on the other side in eternity. Think about that. Let us pray. Dear God, you are our gracious and loving God. You know our emotions, our feelings, our questions. You loved us so much so that you sent your Son, Jesus Christ, to die for us and in our place on the cross of Calvary. You hate death. That's why you have broken the chains of death and have made a way to life eternal for every one of us. For those who will believe and accept Jesus Christ as their personal Savior and the Lord of their life. Dear God, draw all those who haven't received you yet near to you, who still haven't accepted Jesus as their Lord and Savior. Create a deep desire inside us to follow you every day. In Jesus' mighty name, we pray, and all God's people say, Amen. Amen.